नमस्कार। अलंकार अर्थात काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक। जिस प्रकार से मनुष्य अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों से अलंकृत होता है, उसी प्रकार से कविता काव्यिनी को सुंदर बनाने के लिए कवियों द्वारा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और अलंकार शब्द और अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके पहले की वीडियो में हम लोग शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को भली भांति पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात अर्थालंकार में भी उपमा, यमक, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों को पढ़ने के पश्चात अब हम व्यतिरेक अलंकार और अर्थालंकार को समझने के लिए उपमेय और उपमान यानी उपमा के जो वाचक शब्द हैं, उपमा के 4 वाचक शब्द हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसे हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसका लिंक हम आपको इस वीडियो के साथ दे देंगे। यानी उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो जो प्रस्तुत है वो है उपमेय, और जिससे यानी जिस विश्व प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाए वो है उपमान यानी अप्रस्तुत। उपमेय, प्रस्तुत और उपमान, अप्रस्तुत। इसी के आधार पर इन सभी अलंकारों को हम आसानी से समझ सकेंगे। यानी व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका उदाहरण जैसे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहन न जाना। यानी सज्जनों का हृदय जो है वो नवनीत यानी मक्खन के समान कोमल है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं लेकिन फिर भी कह नहीं पाते। इसमें उपमेय को उपमान से बढ़ाकर बताया जा रहा है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। अगला अलंकार विरोधाभास अलंकार, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें विरोध का आभास हो। यानी जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इसमें विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो रहा है। यानी यहाँ कृष्ण के प्रति प्रेम को बताते हुए कहा जा रहा है कि ये अनुरागी चित्त यानी मन, इसकी गति समझना मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये कृष्ण के प्रेम में डूबता जा रहा है वैसे वैसे वह जैसे जैसे उसके रंग में रंगता जा रहा है, यानी श्याम के प्रति आकर्षित होता जा रहा है, श्याम के रंग में पूरी तरह से डूबता जा रहा है, त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे ही उसकी उज्जवलता बढ़ती जा रही है। इसमें विरोध है नहीं लेकिन फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार,
दृष्टांत अलंकार यानी जहां उपमेय, उपमान और साधारण बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसका उदाहरण जैसे बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। दृष्टांत यानी उदाहरण के द्वारा उपमेय, उपमान और साधारण बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट किया जाता है, उसमें दृष्टांत अलंकार होता है। हाँ। अगला अलंकार है अन्योक्ति अलंकार, अन्य धन उक्ति। यानी जहां किसी प्रस्तुत वस्तु का वर्णन न करके उसके समान किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए, वहां प्रस्तुत वस्तु का प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति यानी अन्य के माध्यम से किसी को सूचित करना या फिर उसे समझाने का प्रयास करना अन्योक्ति अलंकार है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी इन पंक्तियों में भ्रमर और कली के प्रतीकों के माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया है। यानी नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी भंवरा जो अभी कली का विकास भी नहीं हुआ उसके प्रति इतना आसक्त है, तो आगे उसकी स्थिति क्या होगी, इस बात को अन्योक्ति यानी राजा जय सिंह को समझाने का प्रयास, इसमें उन्हें सचेत रहने का प्रयास करते हुए भ्रमर और कली के माध्यम से इसमें कवि अपनी बात को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें अन्योक्ति अलंकार है। इसके पहले के मुख्य अलंकार जो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, यानी सभी शब्द अलंकार और अर्थालंकार जो पहले की वीडियो में हमने बनाए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के साथ हमने रख दिया है, उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।